मैं हूं पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 44 और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट के टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर किया और हम लोगों ने ये जाना कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है। बिल्कुल, जब बैलेंस शीट में सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को पोस्टिंग करते हैं उसके बाद एसेट को क्या करते हैं, बेचते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटी को पेड ऑफ करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टेप वाइज प्रीवियस वीडियो में सीख लिए। अब हम लोग जो सीखेंगे उसमें एक टॉपिक था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये जो टॉपिक है वो एडमिशन से सेम टॉपिक है बट थोड़ा सा सिर्फ लास्ट में चेंजिंग होगा, वो हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एक्चुअल में होता क्या है, जो पहले से वीडियो को देख रहे हो वो तो आराम से जानोगे, लेकिन जो नए हो वो भी समझना कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ये एक आउट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व है। मतलब प्रॉफिट से साइड करके रखा जाने वाला एक रिजर्व है जो स्पेशली वर्कर्स के से रिलेटेड मैटर अगर होती है इन फ्यूचर में तो उससे वो पैसा निकाला जाता है, उस रिजर्व से वो पैसा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। अगर कोई भी वर्कर को कुछ होता है या लाइबिलिटी बनती है, वर्कर्स अगर क्लेम करती हैं तो इससे पैसा निकालेंगे, अदरवाइज सारा पैसा पार्टनर आपस में बांट लेंगे। ये है सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेटेड हम लोगों को ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल से भी समझेंगे। सबसे पहला, इन केस देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। मान लो कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में तुम्हारे पास है 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए है। अब कोई भी लायबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपेंसेशन के अगेंस्ट में, मतलब कोई भी वर्कर को पैसा देना नहीं पड़ा, तो क्या करेंगे? बोलो ये कौन खाएगा? ये पार्टनर्स ले लेंगे आपस में क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, तो देखो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब क्वेश्चन होगा कौन से रेशियो में सर, तो होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी बुक में मेंशन रहे वो उस रेशियो से। ठीक है, और कुछ भी ना रहे तो इक्वली। नेक्स्ट, इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन WCR। मतलब मान लो कि 4 लाख का हमारा रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, बैलेंस शीट में हमेशा ये दिखेगा लायबिलिटी साइड में, और जो क्लेम है वो मान लो कि क्लेम किया जा रहा है 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो 2 लाख रुपए अब क्या करना है? 2 लाख रुपए का तो क्लेम है कि इससे तो निकल जाएगा 2 लाख, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 2 लाख रुपए अगर इससे निकल जाते हैं तो रिमेनिंग बचता है 2 लाख रुपए सर। तो ये 2 लाख रुपए क्या करेगा, ये पार्टनर आपस में ले लेंगे और ये तो रियलाइजेशन अकाउंट में दिख जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे WCR मान लो हमारा कितना एजम्पशन था कि मान लो 4 लाख रुपए हमारा ये है। ठीक, रियलाइजेशन में कितना जाना है सर? जितना क्लेम होता है उतना ही रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, तो 2 लाख रुपए हमारा यहाँ पे चले जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल में कितना चला जाएगा, जो हमारा रेस्ट पोर्शन बचता है वो चला जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है सर? इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल्स टू WCR। सेम चीज, 4 लाख रुपए का हमारा जो रिजर्व है, अगर उतने का ही लायबिलिटी वर्कर्स अगर क्लेम कर रहे हैं तो हमें तो उसे पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए ही पैसा रखा गया है। ठीक है, तो अब ये 4 लाख रुपए ही टोटल माइनस हो जाएंगी तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो मतलब सीधी सी बात है सर, जो भी लायबिलिटी होती है वो रियलाइजेशन में किस साइड चले जाती है? सबसे पहले बैलेंस रियलाइजेशन के बाई साइड में। मतलब WCR अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए और रियलाइजेशन में भी वो 4 लाख रुपए चले जाना है। हम लोग जितने भी लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ही डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन WCR। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो चेंजेस है वो इसी में है। मान लो कि 4 लाख रुपए का हमारा WCR बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिख रहा है। ठीक है, और जो लायबिलिटी है मतलब जो क्लेम है WCR का वो है 5 लाख रुपए। ये क्लेम है, ये 5 लाख रुपए का क्लेम है। तो एक्सेस अमाउंट कितना है सर? 1 लाख रुपए का एक्सेस अमाउंट है। अब इसे क्या करना है? तो हमें सबसे पहले जितना WCR है उसे तो निकालना ही पड़ेगा, उसको तो रियलाइजेशन अकाउंट में डालना पड़ेगा क्योंकि 4 लाख का रिजर्व है और 5 लाख का क्लेम है। तो सर 1 लाख रुपए जाए कहां पे? तो पहले हम लोग क्या करते थे, पार्टनर्स आपस में पैसे को लेकर के आते थे। ठीक है, तो यहां पे भी वही होगा क्योंकि बट एक डिफरेंस है कि यहां पे क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो अब क्या होगा, सारा काम बैंक से रिलेट होगा। तो देखो WCR में हमारा जो होगा, क्योंकि हमारे पास WCR 4 लाख है तो वो टोटल लायबिलिटी में हमारा दिख जाएगा।
रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड में देख लो, रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड में WCR 4 लाख का, ठीक है। लेकिन जो एक्सेस अमाउंट है अब हमें उसे पे कितना करना है सर, 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है। तो पेमेंट हम उसे जो करेंगे, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम लोग लायबिलिटी पेड करते हैं तो टू बैंक बोल करके लिखते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल करके हम लोग लिख देंगे 5 लाख रुपए। बात क्लियर है। तो ये है छोटा सा ट्रीटमेंट WCR का हर एक केस में, ठीक है, सिर्फ इसे याद रखना है। अब चलो हम लोग सीखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो ये है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसे हम लोग एडमिशन से सीखते हुए आ रहे हैं, सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ एक स्लाइट डिफरेंस है, वो हम लोग अभी इसमें करेंगे, क्योंकि डिफरेंस तो होंगे ना, हम लोग वो एडमिशन था, ये डिसोल्यूशन है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जो नए स्टूडेंट है वो भी समझना कि सबसे पहले बैलेंस शीट हम लोग देखते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारा ये होता है लायबिलिटी साइड, ये होता है एसेट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिटल्स होंगे पार्टनर्स के, उसको बाय बैलेंस BD में लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी करंट अकाउंट भी देखने को मिलता है, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट भी अगर जो भी रहे वो भी हम लोग बाय बैलेंस BD बोल के करंट अकाउंट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि डिसोल्यूशन है, ज्यादा अकाउंट बना के कोई फायदा नहीं है, करंट अकाउंट सेपरेटली ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो पार्टनर्स का अगर डेबिट बैलेंस है, मतलब यहां पे कैपिटल शो करता है, तो ये डेबिट बैलेंस है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में टू बैलेंस BD करके लिखेंगे। अगर करंट अकाउंट होता है, सेम टू सेम ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा काम होता है कि कोई भी रिजर्व्स हो, अगर यहाँ पे मान लो जनरल रिजर्व हो, ठीक है, जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, रिजर्व्स होता है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कुछ भी बचता है तो पार्टनर्स लेते हैं, फुल बच जाता है तो पार्टनर ले लेते हैं, कुछ नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन और अदर्स जो रिजर्व है, उस रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स के कौन से रेशियो में करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखना ये सारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। इसे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही बांटना है, ठीक। उसके बाद अगर मान लो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख जाए, तो उसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जैसे यहां पे बांटा गया है वो बांट देंगे। किस रेशियो में सर, ये भी होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अब अपन लोग बात करते हैं, तो अब देखो कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जब अगर पार्टनर कोई भी एसेट टेकन ओवर कर ले तो क्या जाता था, बाय पार्टनर्स कैपिटल, याद करो। तो वो बाय पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड चला आएगा सर, टू। तो देखो टू रियलाइजेशन एसेट टेकन ओवर, क्लियर। अब उसी साइड को डेबिट में देखो, रियलाइजेशन को, रियलाइजेशन में अगर लायबिलिटी पेड ऑफ बाय पार्टनर और एनी एक्सपेंसेस पेड ऑफ बाय द पार्टनर, तो क्या होता था, रियलाइजेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर हो, ठीक है। तो अब वो पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड शो होंगी, देखो बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी टेकन ओवर, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट हमें अल्टीमेटली एक रिजल्ट देती थी जिससे हमें पता चलता था कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एक बैलेंस आता था तो वो क्या था सर, प्रॉफिट था। तो डेबिट साइड वहां, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा सर, क्रेडिट होगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और ठीक उसी तरीके से रियलाइजेशन में अगर क्रेडिट साइड बैलेंस दिखती है तो हो जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस ऑन रियलाइजेशन बोल करके, क्लियर। अब ये क्या है, हम लोग पहले टू बैलेंस CD और बाय बैलेंस CD करके अब तक लिखते आ रहे थे, बट क्योंकि अब अकाउंट क्लोज हो रही है तो हमें अब अल्टीमेटली सेट ऑफ करना है। अगर कोई पार्टनर का पैसा बचता है तो उसे दे दिया जाएगा, या अगर फर्म पाती है और पार्टनर को अगर लाना पड़ता है किसी भी रीजन से तो उसे भी हमें यहां देखना पड़ता है। तो देखो, अगर रिक्वायर्ड कैश ब्रॉट इन बाय पार्टनर, अगर जरूरत पड़ने पर कैश पार्टनर लाते हैं तो बाय कैश करके लिख देंगे पार्टनर के घर में, ठीक है। और मान लो सारा पेमेंट सेट ऑफ होने के बाद जो भी पेमेंट बचता है, जो भी कुछ बैलेंस बचते हैं, वो क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में ले लेंगे। तो देखो टू कैश करके लिखेंगे, एक्सेस कैश पेड टू पार्टनर, पार्टनर को पे कर दिया अगर है तो, ये तभी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखना। ये अगर कोई बैलेंस शीट है तो ये लायबिलिटी और ये एसेट, अगर लोन पार्टनर का हो, मान लो इसमें पार्ट X और Y का हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फर्म के लिए लोन। तो जब भी फर्म के लिए लोन, मतलब अगर पार्टनर से फर्म लोन लेती है तो उससे हम लोग एक सेपरेट अकाउंट में ट्रीट करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स लोन। अच्छे तरीके से समझना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब भी फर्म का लोन होगा पार्टनर का दिया हुआ, मतलब फर्म के लिए लायबिलिटी है इसलिए लायबिलिटी साइड में, तो हम लोग सेपरेटली एक पार्टनर्स लोन अकाउंट
ट्रीट करेंगे। बट पार्टनर्स लोन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के पहले होगा, ये याद रखना। पार्टनर्स लोन अगर है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड ऑफ करने के बाद अगर पार्टनर का कोई लोन है तो हमें उसे पेड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि डिसोल्यूशन बोलती है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पेड ऑफ करो, अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है उसे पेड ऑफ करो, उसके बाद अगर कोई भी पैसा बचता है तो ही वो पार्टनर्स ले सकेंगे, अदरवाइज। बट ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी लोन जो है वो फर्म पार्टनर को दे देती है, तो हम उसे क्या ट्रीट करते हैं, वो फर्म के लिए तो एसेट होगा, क्योंकि पार्टनर को फर्म को देना होगा, तो पार्टनर के लिए, मतलब पार्टनर के लिए तो लायबिलिटी है, तो फर्म के लिए क्या होगा, फर्म के लिए वो एसेट होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वो एसेट होगा, तो मान लो ये जो लाइन है लोन एक्स और वाई, ये एसेट है फर्म के लिए। तो जब भी अगर लोन मतलब फर्म के लिए हो तो वो उसके लिए लोन अकाउंट बनेगा, बट अगर फर्म अगर पार्टनर को लोन देती है और एसेट साइड में दिख जाए तो समझ लेना उसे कहीं पे भी एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन नहीं करना, उसे डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर लेना है, यहाँ पे लिख देना है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर रहना है तो कहीं पे भी इस साइड में लिख देना टू लोन, अगर एक्स हो तो एक्स और वाई हो तो वाई, और उसके घर में डाल देना है, ठीक है। इस तरीके से काम करेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि जब भी पार्टनर लोन को पेड ऑफ करना, पार्टनर्स लोन देख लो अकाउंट बनाए तो कहां पे क्लोज होगा, तो बोलना यहां पे सीडी, ये जो बैलेंस है ये तो बीडी है क्योंकि लाइबिलिटी है, ये तो तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो सीडी एक बैलेंस यहां पे आएगा, तो हम लोग यहां सीडी नहीं लिखेंगे क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक बोल के। तो फिर उसके बाद जो हम लोग लास्ट अकाउंट क्लोज करते हैं वो है कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है। ये अकाउंट अगर टैली कर जाता है तो समझना हमारा डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आराम से हम लोगों ने क्लियर कर दिया, और हमें खुद पता चल जाएगा जब ये टैली हो जाएगा तो हम लोग सही है या गलत है, ठीक है। देखो हम लोगों ने ऊपर में ये लिख लिया है कि लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर से लोन लेते हो तो कैश और बैंक अकाउंट से एडजस्ट होता है। क्लियर है, कैश एंड बैंक। अभी हम लोगों ने देखा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, वही एडजस्टमेंट। और लोन गिवन टू अ पार्टनर हो तो विल बी डेबिटेड टू उसके कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट डेबिट कर देंगे। क्लियर। अब कैश और बैंक अकाउंट है तो कभी कभी क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों ही दिया रहता है, तो या तो कैश अकाउंट बना लो या तो बैंक अकाउंट बना लो। लेकिन अगर कैश अकाउंट बनाते हो तो बैंक अकाउंट को क्लोज करना, और अगर बैंक अकाउंट बनाते हो तो कैश अकाउंट को क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद टू बैलेंस बीडी, अगर डेबिट साइड में बैलेंस है मतलब एसेट साइड में रहे बैलेंस शीट के तो टू बैलेंस बीडी, अगर ये ओवरड्राफ्ट रहे तो इधर लिखेंगे। अब थोड़ा याद करो, हम लोगों ने कैश और बैंक रियलाइजेशन में जब बनाया एसेट को हम लोग सबसे पहले लिखते थे तो टू साइड लिखते थे, तो वो टू बैंक लिखते थे, तो अब बैंक अकाउंट में क्या होगा, वो आकर के बाय आ जाएगा, मतलब ये एसेट का बुक वैल्यू लिखते थे, ठीक है। उसके बाद रिलेशन में लाइबिलिटी साइड में आता था तो ये लाइबिलिटी का बुक वैल्यू लिखते थे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में जो टू साइड था, टू बैंक, अगर कैश देना हो, एक्सेस कैश अगर देना है पार्टनर्स को तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पार्टनर से लेना है तो टू साइड लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे। तो फाइनली ये जो रियलाइजेशन के चारों अकाउंट तो हम लोगों ने क्लियर किया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।